दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात को स्टॉक ने आज बहुत ज़बरदस्त तेजी बताई और स्टॉक 48 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक ने जो क्लोजिंग है वो लगभग फ्लैट दी है। तो क्या आने वाले समय फिर से इसमें एक ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बनेगा? स्टॉक क्या फिर नीचे आएगा? क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि 2 बार 37 तक स्टॉक जाके फिर काफ़ी नीचे आया, 32 के आसपास चला आया। और क्या इस बार जो ये स्टॉक ने एक नई हाई बनाई है, क्या ये स्टॉक फिर से 37 को टच कर सकता है या फिर आने वाले समय 50 को क्रॉस कर जाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, मार्केट एक्सपर्ट की राय भी लेंगे और आईआरएफसी कितनी मजबूत कंपनी है, इनके पास कौन से प्रोजेक्ट है जिनको ये फंडिंग करी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और रेलवे की ये मिनी रत्न कंपनी क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है? क्योंकि स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया। हमने देखा है, जब देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ने दौड़ना शुरू, एक तरफा दौड़ा था, उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा आरवीएनएल का जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। तो क्या ऐसी ही तेज़ी यहाँ पर भी बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड, इस समय थोड़ा सा स्टॉक आपको दबाव में दिखाई देगा और इसके पीछे वजह लगातार बनी हुई तेज़ी। और अब आप समझ सकते हो कि ओएफएस आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक इस समय एक कंसोलिडेशन मोड में और जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है आरवीएनएल को लेकर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी के स्टॉक ने कमाल किया। 46.80 पर शुरुआत हुई, क्लोजिंग कल की 44.70 के आसपास, यानी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इसने शुरुआत की और 48.30 का हाई भी बना इंट्राडे में, यानी बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। सुबह सुबह ही हमने तेज़ी देखी, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इसने 44.50 का लो बनाया। यानी देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद में जो क्लोजिंग रही वो भी 44.95 के आसपास रही, जहाँ पे 0.56% की तेज़ी बनी, यानी लगभग आधा % की तेज़ी बनी। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज जो तेज़ी बनी वो सारी खत्म हुई और ऊपर के लेवल से 48 का स्तर बताया, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि 48 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 48 से स्टॉक ने दबाव में आना शुरू किया। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 111% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 21 के आसपास था 5 अगस्त को, वो इस समय देखें 45 के आसपास है, लेकिन ये 48 तक भी जाके है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लोगों के पैसे बिल्कुल डबल हुए। 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 48% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक 30 के आसपास था 8 फरवरी को, अब आप देख सकते हो कि ये 45 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 34% का बम्पर रिटर्न दिया है। 33 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 45 के आसपास है, यानी लगातार काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 5 डेज़ की बात करें, स्टॉक ने 26% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी कुल मिला के इसका रिटर्न बहुत बेहतर है। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और मैंने भी ये आपको लगातार कहा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो इसकी रेस शुरू हुई है, ये बहुत ऊपर तक जाएगा। वॉल्यूम कल के मुकाबले थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 50 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो शेयर ने जो लगातार दौड़ लगाई, इसकी वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 60,520 करोड़ को क्रॉस कर, यानी मार्केट कैप में भारी इजाफा हुआ है। तो आप देख ही रहे हो कि कंपनी की साइज बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी देख सकते हो कि जो स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे और 100 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करते हो आपको दिखाई देगा। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक नीचे जा सकता है। उनके हिसाब से जो रजिस्टेंस है वो 49 का है और स्टॉक आप समझ तो उसके आसपास से ही रिटर्न हुआ है। तो जो सपोर्ट है वो 42 का वो टूटेगा तो 38 तक जाने की संभावना बनेगी। उनके हिसाब से स्टॉक फिर नीचे आ सकता है। अब कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। देख सकते हो कि 11 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट देगी और पिछली बार अगर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 6,337 रुपीज़ के आसपास रहा था और रेवेन्यू 23,891 रुपीज़ के आसपास रहा था। कंपनी के EPS की बात करें तो 4.85 रुपीज़ के आसपास रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.66 रुपीज़ के आसपास था। और कंपनी के बोर्ड ने 7 रुपीज़ के डिविडेंड का ऐलान भी किया पर शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, यानी 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया। और IPO आने के बाद लगभग 3.5 से 4 रुपये का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है।
अब यहाँ पे देख दो कि मई महीने में ही IRFC के बोर्ड ने 50,000 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग के यहाँ पे ऐलान किया है और उसकी जब रजामंदी दी है बोर्ड्स ने, आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट या फिर ऑफशोर मार्केट से फंडिंग की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी ने एक फाइनेंशियल लीज साइन की है 20 BOER की, जो रैक्स दिया जाएगा NTPC को फाइनेंस लीज के मॉडल के ऊपर, जिसके लिए अब देखें तो करीब ये जो 500 करोड़ रुपीज़ का जो यहाँ पे वैगन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने अमाउंट सैंक्शन किया है। इसके अलावा IRFC के बोर्ड ने यहाँ पे हरियाणा देख सकते ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यानी HORC के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने का जो कामकाज है उसको भी अप्रूवल दिया है। IRFC के टोटल डिसबर्समेंट की बात करो, MOR जो है वो करीब देख सकते हो कि 32,337 करोड़ रुपये के आसपास फाइनेंशियल 2023 में, और 2022 की बात करें तो ये 59,899 करोड़ रुपये के आसपास था। और अगर हम बात करें 2021 की तो ये करीब 1,04,369 करोड़ रुपये के आसपास था। यहाँ पे देखो कि केयर रेटिंग ने इसके आउटलुक को स्टेबल रखा हुआ है, उनके हिसाब से देख दो कि ये जो बिजनेस है इसका काफ़ी यूनिक है। तो स्टेबल आउटलुक का मतलब ये है कि कंपनी लगातार जो है फंडिंग प्राप्त कर सकती है, सरकार उसकी जवाबदारी भी लेती है। ऐसे में ये देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। तो देख सकते हो कि स्टॉक तो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी ही आएगी। स्टॉक एक तरफा दौड़ा है और आज भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई जिससे स्टॉक की प्राइस बढ़ी, लेकिन जैसे दिन बढ़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई है और काफ़ी बड़ी डील हुई है। उस डील के माध्यम से यहाँ पे बिकवाली का जोर बढ़ा और इस वजह से देखें तो शेयर की प्राइस नीचे आई है। अगर आप वो सारी डील जानना चाहते हैं तो इससे पहले ऑलरेडी हमने IRFC पे वीडियो बनाया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियरली है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डरने की कोई बात नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार हम इसके पिवोट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जाएगा और पॉजिटिव माहौल बना तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से अगर गिरावट और हो जाती है तो 41.20 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक सीधा 37.70 तक जा सकता है। ये वो हाई है जो 2 बार इसने बनाई थी पिछली बार, और अगर ये भी टूटेगी तो 35.65 तक जा सकता है। वैसे इतनी गिरावट की संभावना इस समय नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत मजबूत है, बुलिश जोन में बना हुआ है। लेकिन अगर गिरावट का माहौल बनेगा तो स्टॉक डेफिनेटली नीचे आ सकता है। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 46.75 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। 48.80 का सेकंड रेजिस्टेंस जहाँ तक स्टॉक जाके आए और इसको पार करने के बाद 52.30 तक स्टॉक जाएगा तो 50 को क्रॉस करेगा और फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर ले या तो अपने आधे शेयर बेचे, लेकिन शेयर इसमें दबाव थोड़ा सा दिख रहा है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक 122.65 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.53% की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा दबाव में स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह भी है कि RVNL ने कहा है कि वो 121 में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देने जा रहे हैं और उनके लिए OFS स्कीम के लिए जो प्राइस रखी है 121.60 की, और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा अभी दबाव में दिखाई दे रहा है। सबको लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है और आप देख सकते हो कि 7 से लेकर 8 तारीख के लिए ये OFS खुलेगा उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 296% का बम्पर रिटर्न दिया, जो स्टॉक 31 के आसपास था, इस समय 122 के आसपास है और पिछले दिनों ये 146 तक जाके आ चुका है। 6 मंथ के हिसाब से भी इसका रिटर्न 71% पॉजिटिव है। 73 का स्टॉक 122 के आसपास, बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है स्टॉक, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 1% की गिरावट हुई है। और अगर हम बात करें 5 डेज की तो यहाँ पे लगभग आधे % की गिरावट है। कुल मिला के स्टॉक इसी लेवल के आसपास है। आने वाले समय एक तेज़ी का दौर आ सकता है। पिछले 3 साल में स्टॉक ने 500% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। अभी इसका मार्केट कैप भी 25,683 करोड़ तक पहुंच गया है और देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। 146 का इसने हाई बनाया था और जो 50 रुपये का लो इसका मात्र 30 रुपीज़ के आसपास था। तो उस हिसाब से देखें तो पिछले 3 साल में 553% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो क्या आने वाले समय ये 200 होने वाला है? तो देख दो कि प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर ने कहा है कि RVNL बिना किसी उतार चढ़ाव के 56 से सीधा 144 तक चला गया है और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है यह आने वाले समय में 199 तक भी जा सकता है। तो 126 का मजबूत रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक तेज़ी का संभावना बनेगा तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। फिलहाल तो थोड़ा सा दबाव में, लेकिन जैसे इसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो 200 तक को आराम से टच कर सकता है। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक ने 146 का हाई बताया, उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई और आगे वाले समय 119 से 120 का रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर खरीदारी शुरू होती है तो आने वाले समय फिर से 135 से 140 का टारगेट दिखा सकता है।
तो आपको ये देख सके एक मजबूत सपोर्ट 119 का उसके आसपास मौका मिले और स्टॉक स्टेबल हो जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, आपको खरीदारी आरबीएनएल में भी करनी चाहिए और आईआरएफसी में भी करनी चाहिए। दोनों स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।